अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम दूसरा लेक्चर अपना सी लैंग्वेज का स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आउटपुट इन सी लैंग्वेज। और इसके अंदर हम जो है वो आउटपुट के लिए हम जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो जिसे हम प्रिंटफ का फंक्शन कहते हैं। इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर किसी भी प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये जो है रिज़ल्ट्स जो है देखने के लिए इस्तेमाल होता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद। प्रिंटफ जो है ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन कैसे है वो यहाँ पे कल वाले लेक्चर में मैंने बता दिया था। ये हमारे पास हेडर फाइल है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है हमारे पास, यानी ये कंपाइलर के अंदर सी कंपाइलर के अंदर जो है ये बिल्ट इन है। तो ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि फार्मेटेड आउटपुट जो है वो हमें देता है। अब ये फार्मेटेड आउटपुट कैसे हासिल होती है? ये फार्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं हमारे पास जो कि कंपाइलर को बताते हैं कि कौन से फार्मेट में इनपुट लेनी है और कौन से फार्मेट में आउटपुट जो है वो रिलीज़ करनी है। हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो फार्मेट स्पेसिफायर्स हैं, जैसा कि ये हमारे पास ये %d का जो साइन है, ये हमने अगर इनपुट जो है वो इंट की सूरत में या शार्ट की सूरत में देनी हो और आउटपुट भी इसी सूरत में लेनी हो तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास फ्लोट के लिए है, उसके बाद डबल के लिए हमारे पास फार्मेट स्पेसिफायर है। ये एक्सपोनेंटल वैल्यूज़ जो है, ये एक्सपोनेंटल नोटेशंस के अंदर हमें आउटपुट चाहिए तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। करैक्टर के लिए हमारे पास उसके बाद अनसाइंड शार्ट के लिए है, अनसाइंड इंट के लिए है। इसके अलावा और भी स्पेसिफायर्स हैं। जैसे जैसे हमारे एग्जांपल्स में आते जाएंगे हम इनके बारे में समझते भी जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे। अब हमारे पास एक एग्जांपल है प्रिंटफ फंक्शन की। तो एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया ऑफ ए स्क्वायर। हमें जो है वो स्क्वायर का यानी मुरब्बे का एरिया जो है वो फाइंड करना है, इलाका मालूम करना है। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम राइट करना है। तो ये हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंटफ फंक्शन पढ़ रहे हैं, यानी आउटपुट का फंक्शन पढ़ रहे हैं, इनपुट का फंक्शन नहीं पढ़ रहे। इसलिए हम जो है इस प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी कर देंगे और उनको वैल्यूज़ भी प्रोग्राम के अंदर ही असाइन कर देंगे और हमें आउटपुट जो है वो मिल जाएगी। सबसे पहले जो है हमारे पास ये पहली लाइन है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, कल हमने पढ़ा था, और ये इसकी हेडर फाइल है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारे पास ये मेन का फंक्शन है। जो भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कराते हैं या रन कराते हैं वो मेन से ही स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। अब ये मेन फंक्शन, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स वगैरह नहीं है, ये हमारा एक खाली मेन फंक्शन है, इसीलिए कि ये कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद जो है यहाँ से हमारी स्टेटमेंट्स जो है वो प्रोग्राम की स्टार्ट हो रही हैं। ये जो हमारे पास थर्ड लाइन है, यहाँ पे हमने वहाँ पे ऊपर प्रोग्राम है जी, एक प्रोग्राम लिखें जो स्क्वायर का जो है वो एरिया कैलकुलेट करें। अब एरिया का जो फार्मूला होता है वो हाइट ज़रा वेड्थ होता है। तो एरिया मालूम करना है तो एक हाइट, विड्थ और एरिया, ये तीन हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। यहाँ लाइन नंबर 3 पे हमने जो है वो अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कराए हैं। और वेरिएबल्स कौन से फॉर्मेट में हैं हमारे पास? ये इंट यानी इंटीजर इनकी वैल्यूज़ है, और हम यही चाहेंगे कि हमें जो है वो जो आउटपुट हासिल हो वो भी इंटीजर में हासिल हो। तो हमारे पास ये एक वेरिएबल हाइट का है, दूसरा विड्थ का है और तीसरा एरिया का है। अब ये तीन हम किसी भी स्टेटमेंट में या जब भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कराते हैं, हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो हम उनको ये कॉमा से जो है वो सेपरेट करते हैं, इसको हाइट को, उसके बाद कॉमा, फिर विड्थ के बाद कॉमा। एरिया है, और एरिया जो है ये यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स एंड हो गए। तो ये सेमी कॉलन लगा हुआ है, ये हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, यानी एक स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे
एंड होगी, फिर हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। जो फोर्थ लाइन है हमारे पास, ये थर्ड लाइन में हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, और फोर्थ और फिफ्थ जो हमारे पास लाइन है यहाँ पे हमने जो है वो डिफाइन किया, यानी उनको वैल्यूज़ असाइन की हैं। अब इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं, जैसे थर्ड लाइन है, यहाँ पे वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं। जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो उसमें हम सबसे पहले अपने प्लेयर्स डिक्लेयर करते हैं। प्लेयर्स डिक्लेयर करने के बाद जब मैच स्टार्ट होता है और जितने भी वो स्कोर्स करते हैं वो उनकी वैल्यू होती है, यानी उनको वैल्यू असाइन कर दी जाती है, एंड में जो है वो डिस्प्ले करा दी जाती है बोर्ड के ऊपर। तो अब ये फोर्थ और फिफ्थ लाइन के हम अंदर हमारे पास वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर दिए, उनको वैल्यू असाइन कर दिया। अब हाइट की जो वैल्यू है वो 5 है और विड्थ की वैल्यू जो है वो 4 है। ये फिर हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यहाँ पे भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। और सिक्स्थ लाइन पे हमारा जो है वो एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये भी हमारी एक प्रोग्राम की सिक्स स्टेटमेंट है। और एक्सप्रेशन क्या है, यानी फार्मूला है रकबा का मालूम करने का। एरिया इज इक्वल टू हाइट ज़रब वेड्थ, यानी रकबा का जो फार्मूला है वो लंबाई ज़रब चौड़ाई है। तो ये अब हाइट में हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा और विड्थ में हमारे पास 4 आ जाएगा। ये 5 और 4 ये मल्टीप्लाई होंगे, 5 और 5 + 4 ये हमारे पास 20 होगा। और ये वैल्यू जो ये दरमियान में हमारे पास ये जो इक्वल का साइन है, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं हम प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में। तो यहाँ पे एरिया का जो वेरिएबल है इसमें हमारे पास ये 20 जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो लाइन नंबर 7 है। लाइन नंबर 7 में हमारा जो मेन टॉपिक है, यानी प्रिंटिफ फंक्शन या इनपुट इन सी लैंग्वेज, वो हमारा यहाँ पे प्रिंटिफ का फंक्शन आ रहा है। प्रिंटिफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा %d। इसका मतलब है कि हमें जो है वो आउटपुट इंटीजर की सूरत में चाहिए। अब ये प्रिंटिफ का फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर जो है हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, यानी इस आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट हमारा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट जो है वो आर्ग्यूमेंट एक मैथमेटिकल फंक्शन है और उस फंक्शन के अगेंस्ट हमें कोई ना कोई वैल्यू जो है वो मिलती है। अब ये इसमें इन आर्ग्यूमेंट्स में हम जो है वो ये करैक्टर स्ट्रिंग हमने दी है, या इसको फॉर्मेट स्ट्रिंग भी हम कहते हैं। जो स्ट्रिंग है हमेशा जो है वो ये आपको डबल कोट्स नज़र आ रही होंगी। किसी भी अगर आपके पास जो है अल्फ़ाबेट्स हैं या नंबर्स हैं या कुछ भी है आपके पास, अगर आपने उनके ऊपर जो है उनको डबल कोट से शुरू किया है और डबल कोट से बंद किया है तो वो आपकी स्ट्रिंग बन जाती है। तो उसके बाद हमने जो है उसके बाद ये दूसरा हम इसके अंदर मतलब आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, इसके अंदर करैक्टर या फॉर्मेट स्ट्रिंग भी दे सकते हैं प्रिंट का जो फंक्शन है। इसके अलावा हम यहाँ पे वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये अब हमारे पास ये वेरिएबल आ रहा है एरिया का। एरिया के अंदर हमारे पास 20 स्टोर है। अब जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा उसका हमें जो आउटपुट हासिल होगी वो स्क्रीन के ऊपर ही हासिल होगी। स्क्रीन के ऊपर जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो 20 यहाँ पे शो हो जाएगा इस वेरिएबल की मदद से और ये प्रिंटफ की फंक्शन से। और यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ।